हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मटीरियल मेडिकल स्पॉटलाइट पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोडोफाइलम के बारे में। और ये जो पोडोफाइलम मेडिसिन है, इसे हम कॉमनली मे एप्पल और वाइल्ड लेमन के नाम से जानते हैं और इसे प्रूव किया था डॉक्टर जीन्स ने। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी फैमिली की बात करूं तो इसकी फैमिली है बर्बेडिएसी। तो पोडोफाइलम इसे प्रूव किया था डॉक्टर जीन्स ने। इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? मे एप्पल और वाइल्ड लेमन के नाम से। और ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो है बार्बेडिएसी। अब अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हम इसके मेकअप ऑफ द बॉडी की बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये अडेप्टेड होती है टू द पर्सन हु सफ़र फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीरेंजमेंट स्पेशली आफ्टर अब्यूज ऑफ मरकरी। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो मेडिसिन है ये ज़्यादातर किस केस में दी जाती है? जब कोई भी पर्सन को ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीरेंजमेंट के केस में, जैसे कि आपको पता है कि पोडोफाइलम ज़्यादातर डायरिया के केस में सोची जाती है। तो कोई भी अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीरेंजमेंट है, जैसे डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, है ना, तो उस केस में वोमिटिंग, इन सब में ये सब अच्छे से मतलब वर्क करते हैं पोडोफाइलम। और वो भी ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीरेंजमेंट हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? अब्यूज ऑफ मरकरी। अब अब्यूज ऑफ मरकरी मतलब ये मरकरी बेसिकली सी फूड वगैरह में होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा फिश वगैरह खाने की वजह से अगर कोई पेशेंट आके बोल रहा है कि मुझे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीरेंजमेंट हो गई, कोई भी सी फूड के खाने के बाद उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डीरेंजमेंट हुए हैं, तो आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके टेम्परामेंट की बात करें तो इसका टेम्परामेंट होता है बिलियस। और अगर मैं इसके रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड मीन्स अगर मैं इसके थर्मल्स की बात करूँ तो ये अफेक्टेड होता है बोथ हीट एंड कोल्ड, दोनों ही टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम लेवल पर। सो अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। और अगर मैं इसके मियाज़म की बात करूं तो इसके बैकग्राउंड में जो मियाज़म्स होते हैं वो सोरा एंड सिफिलिस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसके गाइडिंग सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है? द पेशेंट कॉन्स्टेंटली रब एंड शेक द लिवर रीजन विद हैंड्स। तो जो पेशेंट होगा ना वो क्या करेगा? वो कॉन्स्टेंटली उसका जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाला जो पोर्शन होगा उसको, क्योंकि वहीं पे लिवर है, तो जो लिवर वाला रीजन है या जो उसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाला रीजन है उसको अपने हैंड से वो शेक या रब करते हुए आएगा। तो अगर आपको कुछ जैसे ये हाथ है, मैंने अब ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाले हिस्से पर रख रखा है, तो यहाँ पे आप देखिए पेशेंट ऐसे आएगा आपके पास, उसको कॉन्स्टेंटली अपने इस रीजन को वो रब करेगा क्योंकि इससे उसे शायद रिलीफ मिल रहा है या उसे परेशानी हो रही है, इसलिए इस रीजन को वो अगर रब कर रहा है। इस तरीके से आपकी क्लिनिक में वो ऐसा करते हुए एंटर हो रहा है तो आप इस पोडोफाइलम को देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज़ प्री एमिनेंटली अ राइट साइडेड रेमेडी। ये एक राइट साइडेड रेमेडी है, जैसे कि अगर राइट थ्रोट अफेक्टेड है, राइट ओवरी अफेक्टेड है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अफेक्टेड है ना, तो इस केस में हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा जो इसका हेडेक होता है वो अल्टरनेट करता है डायरिया के साथ। इसका जो हेडेक होता है अल्टरनेट करता है डायरिया के साथ, और हेडेक होता है विंटर में और डायरिया होता है समर में। सो एट हेडेक अल्टरनेट विद डायरिया, हेडेक इन विंटर एंड डायरिया इन समर। इसके अलावा पेनलेस कोलेरा मॉर्बस एंड कोलेरा इन्फेंटम के केस में भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये कोलेरा कुछ नहीं होता, कोलेरा बेसिकली वॉमिटिंग डायरिया, और बेसिकली अगर बहुत लंबे समय से डायरिया हो तो इसी को हम कोलेरा बोलते हैं। और कोलेरा इन्फेंटम अगर बच्चों में कोलेरा है तो बेसिकली पेनलेस, और वो ये जो कोलेरा वो कैसा है? पेनलेस है। तो अगर पेनलेस कोलेरा मॉर्बस और कोलेरा इन्फेंटम का केस है तो भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं अगर इसके और भी सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इसका डायरिया होता है वो मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और ये आफ्टरनून तक चलता है, और जैसे ही इवनिंग आने वाली होती है तो फिर से नॉर्मल स्टूल चालू हो जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। और ऐसा ही सेम फिर नेक्स्ट डे रिपीट करता है कि मॉर्निंग में डायरिया हुआ, आफ्टरनून तक चला, फिर इवनिंग होते होते ये वापस नॉर्मल हो गया। तो अगर इस तरीके का सिम्टम अगर आपको पेशेंट बता रहा है तो आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। सो डायरिया बिगेन्स इन अर्ली मॉर्निंग, कंटिन्यूअस till the forenoon and follows by a natural stool in the evening and same repeats the next day। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पॉइंट क्या है कि इसका जो डायरिया होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका डायरिया लॉन्ग स्टैंडिंग होगा। कैसा होगा? लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, लंबे समय तक होता है और अर्ली मॉर्निंग में होता है। और इसका जो डायरिया होता है पोडोफाइलम का वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय 6P। अब वो 6P क्या क्या होता है? तो पहला है प्रोफ्यूज, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्रोस्ट्रेशन, पेनलेस, प्यूट्रेट एंड पॉलीक्रोमेटिक। अब पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है
जो स्टूल होंगे ना वो थोड़े रंग बिरंगे होंगे। कैसे होंगे? रंग बिरंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही कलर के स्टूल उसे हर एपिसोड में नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए वो सुबह गया है तो सुबह मान लीजिए उसने जो नॉर्मली होता है क्ले कलर होता है उस टाइप का स्टूल हुआ है, लेकिन अगले ही टाइम मतलब दोपहर आते आते वो ब्राउन हो गया, फिर येलो हो गया रात में, तो एक ही टाइप का एक ही कलर का स्टूल से नहीं मिल रहा है, पॉलीक्रोमेटिक स्टूल मिल रहे हैं। तो आपको ये 6 पीस देखने, अगर आपको ये 6 पीस मिलते हैं डायरिया के साथ में तो आप सोच सकते हैं कि मैं पोडोफाइलम दूंगा। पहला है पेनलेस होना चाहिए, दूसरा है प्रोस्ट्रेशन, थकान होगी, तीसरा आपका ये दे रखा है कि प्यूट्रिड होना चाहिए, बदबू आएगी उसमें से, प्रफ्यूज होगा, और आपको रेक्टम जो है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम वाली कंडीशन, और सबसे लास्ट में है पॉलीक्रोमेटिक स्टूल मिलेंगे। ठीक है, अगर ये 6 पी आपको मिल रहे हैं तो आप पक्का पोडोफाइलम को देने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके 6P। ये तो आपको अगर आपके एग्जाम में आए पोडोफाइलम तो भी आपको याद ये 6P तो आपको एकदम याद ही होने चाहिए। एग्जाम वाइवा सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब में इसके लिए आपको ये 6P आपको ऐसे एज इट इज याद रखने हैं। क्या क्या एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रोफ्यूज पहला, दूसरा पेनलेस, तीसरा प्यूट्रिड, चौथा पॉलीक्रोमेटिक, पांचवा प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम और छठा प्रोस्टेशन। तो ये आपको एकदम ऐसे ही याद रखना है कि इसके डायरिया कैसा होता है, किस तरीके का होता है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर विद फाउल टंग हैविंग इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ। और इसमें थर्स्ट होती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की, और दूसरा जो इसका जो टंग होता है ना उसमें से फाउल स्मेल आती है, और इसके टंग पे इम्प्रिंट्स मिलते हैं टीथ के, मतलब इंडेंटेड टंग होती है। अगर आप मटेरिया मेडिका में अगर सर्च करेंगे या बोरी कैंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंडेंटेड टंग लिखा हुआ है। इंडेंटेड मतलब जो टंग्स की जो मार्जिन है उस पर आपको दांत की छाप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी अपीयरेंस देखने को मिलेंगी कि दांत छपे हुए हैं उस पर। तो उसी को प्रिंस पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ। तो इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम किसकी बात करें, फीवर की बात करें, तो फीवर में इसका क्या है, फीवर के पैरोक्सिज्म आते हैं इसे कम्स एट 7 AM। तो इसे ना फीवर के अटैक आएंगे कब, मॉर्निंग में 7 AM। ठीक है, विद ग्रेट लोकेसिटी ड्यूरिंग द चिल एंड हीट स्टेज। ग्रेट लोकेसिटी मतलब ये बड़बड़ाता है चिल और हीट स्टेज के दौरान, बट स्लीप ड्यूरिंग द स्वेट स्टेज, और ये स्वेट स्टेज में बट ये सो जाता है। तो इसका फीवर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, इसका फीवर पैरोक्सिज्म में आएगा, मतलब अटैक की फॉर्म में आएगा, और कब आएगा, 7 AM इन द मॉर्निंग आएगा, और ग्रेट लोकेसिटी देखने को मिलेगी। मीन्स ये बड़बड़ाएगा ड्यूरिंग चिल एंड हीट स्टेज, और स्वेट स्टेज के दौरान ये सो जाएगा। सो फीवर पैरोक्सिज्म कम्स एट 7 AM विद ग्रेट लोकेसिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट बट स्लीप ड्यूरिंग स्वेट स्टेज। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट, मतलब वो जो पेशेंट होगा ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगा। ठीक है, और ये ऐसा इमेजिन करने लगेगा कि अब वो मरने वाला है, ही इज़ गोइंग टू डाई, और उसको ऐसा लगता है ये इतना ज़्यादा बीमार है कि ये कुछ समय बाद मरने वाला है। और उसको डिसगस्ट ऑफ लाइफ भी होती है। डिसगस्ट ऑफ लाइफ मतलब उसकी जो जीने की इच्छा है वो भी खत्म हो जाती है कि ऐसी लाइफ जीने से बढ़िया तो मैं मर ही जाऊँ। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रहा है इसके मेंटल सिम्टम्स में, तो भी आप पोडोफाइलम को देने के बारे में सोच सकते हैं। क्या क्या, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, इमेजिन्स ही इज गोइंग टू डाई, दैट ही इज वेरी इल, डिसगस्ट ऑफ लाइफ। और इसके अलावा क्या है, इन अर्ली मंथ्स ऑफ, अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अगला पॉइंट क्या है, इन अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कैन लाई कंफर्टेबली ओनली ऑन एब्डोमेन। तो बेसिकली अगर अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर कोई वुमेन आ रही है और वो बोल रही है कि वो पेट के बल जब लेटती है तो उसे कंफर्टेबल महसूस होता है, तो भी आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपको और भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं तो। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल में, इसके अलावा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस फ्रॉम एवर लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग। तो बेसिकली अगर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हमने वहाँ 6P में पढ़ा था, अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का केस है उस केस में भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। वो भी अगर उसमें आपको ऐसी हिस्ट्री देखने को मिले कि उसने कोई ऐसा काम किया जिससे एब्डोमेन पे, हाँ, जिससे एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ा हो, जैसे कि मान लो खांसी की है ना, एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ा, या कोई वेट लिफ्ट किया या कोई स्ट्रेनिंग की है, उसके बाद अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हुआ तो भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस फ्रॉम एवर लिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, डायरिया ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। तो अगर बच्चों में जब उसके दांत आ रहे होते हैं और समर के टाइम पे अगर उसे डायरिया होता है तो भी हम इस मेडिसिन को देने के बारे में
सोच सकते हैं। और जो बच्चों में जो दांत आने वाली जो एक फेज़ होती है ना, इस फेज़ में ये बहुत कॉमन होता है कि बच्चों को डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग भी होती है और फीवर भी आने लगता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, ये एक नॉर्मल फेज़ है। जब दांत आते हैं तो ये सब सिम्टम्स भी उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोडोफाइलम में ये बता रखा है कि अगर कोई बच्चा है, उसको दांत आ रहे हैं और समर सीजन चल रहा है और उसको क्या हो गया फ्रेंड्स, उसमें उसको डायरिया लग गया है, तो अगर आप पोडोफाइलम देंगे तो डेंटिशन में भी हेल्प करेगा, प्लस उसके सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसको आराम आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर उसको और भी सिम्टम्स मिल रहे हैं तो हम उस केस में ये भी मेडिसिन दे सकते हैं, सोच सकते हैं। इसके अलावा डिज़ायर्स टू प्रेस गम टुगेदर ड्यूरिंग एवर्जन टू फूड एंड डेंटिशन। बेसिकली जब बच्चे के दांत आ रहे होंगे तो वो क्या करेगा, अपने गम्स को ना ऐसे प्रेस कर लेगा। और प्रेस कब करेगा, जैसे कि जब उसको खिलाने जाएगी ना, उसकी खाने का मन ना हो, खाने का मन ना हो, तो अपने गम्स को ऐसे प्रेस कर लेगा और डेंटिशन के टाइम में भी ऐसे प्रेस करेगा। तो अगर इस तरीके का अगर आपको बिहेवियर देखने को मिल रहा है तो, या उसकी जो मदर है या उसके जो अटेंडेंट है आपको बता रहे हैं कि ऐसे प्रेस कर लेता है गम जब भी इसे खाना खिलाने जाए, तो आप इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। सो डिज़ायर टू प्रेस गम्स टुगेदर ड्यूरिंग एवर्जन टू फूड एंड डेंटिशन। इसके अलावा एलिमेंट्स जो हैं इसकी किस किस वजह से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। पहला तो है अब्यूज़ ऑफ मर्करी, है ना, जैसे सी फूड वगैरह खा लिया उस वजह से हो रहा है ना। समर के टाइम पे पता ही है डायरिया हो रहा है ना। ओवर लिफ्टिंग, ओवर स्ट्रेचिंग कर ली, है ना। इसके अलावा डेंटिशन में अभी आपको बताया कि डायरिया हो जाता है। तो ये मैंने आपको इसके सारे गाइडिंग सिम्टम्स, इसकी कंस्टिट्यूशन और इंट्रो को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आगे का आपको लोकेश समझाएंगे। थैंक यू प्रिंस। तो दोस्तों, जैसा कि प्रिंस ने आपको सारे गाइडिंग सिम्टम्स बताए हैं, इंट्रो बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, तो मैं अब पोडोफाइलम को थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ और आपको इसकी फिजिकल जर्नल और पर्टिकुलर्स बता देता हूँ। तो देखिए, पोडोफाइलम में जो फिजिकल जर्नल्स में जो पहला पॉइंट वो है कि थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, फिजिकल जर्नल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि लार्ज क्वांटिटी में ठंडा पानी पीना पसंद करता है पोडोफाइलम। सेम ब्रायनिया में भी आपको पेशेंट जो मिलेगा वो लार्ज क्वांटिटी में पानी पिएगा, वो भी ठंडा। अब बात कर लेते हैं पेन कैसा होगा। पेन इसका होगा सडन शॉक्स ऑफ जर्किंग पेन। कैसा होगा, जो जर्किंग पेन है वो सडनली आएंगे, सडन शॉक्स आएंगे इसे पेन के। ठीक है, अफेक्ट्स राइट थ्रोट, राइट ओवरी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जैसे कि प्रिंस ने आपको गाइडिंग सिम्टम में बताया था, इट इज मेनली अ राइट साइडेड रेमेडी। तो क्या होगा, राइट थ्रोट अफेक्ट होगा, राइट ओवरी अफेक्ट होगी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अफेक्ट होगा। लाइकोपोडियम में भी सेम है, राइट साइडेड रेमेडी है। तो आप वहां पे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि लाइको भी राइट साइडेड है और पोडोफाइलम भी राइट साइडेड है। तो अगर किसी को मान लीजिए थ्रोट खराब है या किसी का ओवरी में दिक्कत है या किसी के लिवर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप पोडोफाइलम सोच रहे हो तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वो राइट साइडेड रेमेडी है। प्रिंस, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अब जैसे लेफ्ट साइडेड रेमेडी में सल्फर वगैरह आ जाता है ना, तो ऐसे बहुत सारी हमारी जो रेमेडी होती है कुछ राइट साइडेड होती है, कुछ लेफ्ट साइडेड होती है ना। तो अगर ये हमें हेल्प करती है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है उसको मोर प्रोमिनेंटली किस साइड पे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये भी हमारा ये चीज़ भी हमें हेल्प करती है सेलेक्ट करने में रेमेडी को, कि उस पेशेंट को हमें कौन सी देनी है। क्योंकि देखिए, अगर जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि लिवर है, अब लिवर हमारा राइट साइडेड है, तो अगर हमें पता है कि लिवर अफेक्टेड है तो हम क्या सोचेंगे, राइट रीजन अफेक्टेड है, तो हमारे लिए रेमेडी छाटना ईजी हो जाएगा कि राइट साइडेड रेमेडी अच्छा वर्क करेंगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हेड की, पर्टिकुलर्स पे आते हैं। हेड कैसा है, हेडेक। अब जैसे कि प्रिंस ने आपको बताया था कि हेडेक अल्टरनेट करेगा डायरिया के साथ। सेम सिम्टम आपको एलोए में मिलता है। एलोए में भी हेडेक अल्टरनेट करता है डायरिया के साथ। हेडेक इसमें विंटर में रहेगा और डायरिया इसमें समर में रहेगा। माउथ की बात कर लें तो डिफिकल्ट डेंटिशन, मॉर्निंग, grinding the teeth at night, intense desire to press the gum together, head hot and rolling from side to side। मतलब देखिए, पहला पॉइंट है माउथ में कि डेंटिशन के समय आप इसे सोच सकते हैं। अगर दांत आ रहे हैं और बहुत तकलीफ हो रही है बच्चे को, तो भी आप पोडोफाइलम सोच सकते हैं। मॉर्निंग में दिक्कत होगी, उबासी लगेगा, कोई ऐसा वर्क करेगा इसमें उसको माउथ ओपन करना पड़ रहा है, तो उसमें उसे प्रॉब्लम होगी। ग्राइंडिंग द टीथ एट नाइट, बच्चे जब रात को सोएगा तो आपने देखा होगा कि कई माएँ आके बोलती हैं कि डॉक्टर साहब इसे ये तकलीफ तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है, रात को सोते समय ना दांत भींचता है, दांत रगड़ता है अपने साथ में। तो क्या है यहाँ पर, ग्राइंडिंग द टीथ एट नाइट। अब इंटेंस डिजायर टू प्रेस द गम टुगेदर। अब देखिए, प्रिंस ने आपको गाइडिंग सिम्टम में ये बहुत अच्छे से क्लियर कराता है कि जब बच्चे के दांत आएंगे तो बच्चे क्या करेगा, उसे तकलीफ होगी, मुंह में क्या दिक्कत हो रही है, दांत में प्रॉब्लम हो रही है। अब वो बता तो पाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, किसी भी ऐसी चीज जो चबानी पड़े या मुंह में वो रोल करे, उसको
लेने से खाने से मना करेगा। तो जब कभी भी माँ उसे फूड खिलाएगी तो उसका क्या होगा, उसके लिए अवर्जन होगा। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करेगा, अपने गम्स को आपस में प्रेस करेगा। ठीक है, सेम सिम्टम आपको फाइटोलाइका में भी देखने को मिलता है। अब मान लीजिए हेड है, हेड हॉट है एंड रोलिंग है। अब इसमें सर में इसको दर्द हो रहा है, ये सर इसका गर्म हो रहा है, तो ये इसको रोल करेगा, बच्चा इसको रोल करेगा साइड टू साइड। और यही आपको बेलेडोना में भी सिम्टम देखने को मिलता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात कर ले तो पेनलेस कोलेरा इन्फेंटम, ये आपको प्रिंस बता चुके हैं कि इन्फेंट्स में जब कोलेरा होगा तो पेनलेस होगा, और ये आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखने को मिलता है। फाइटोलेका में भी सेम सिम्टम है। डायरिया की बात करें तो डायरिया लॉन्ग स्टैंडिंग डायरिया है, अर्ली इन द मॉर्निंग है, कंटिन्यू थ्रू फॉरमून, फॉलोड बाय नेचुरल स्टूल इन इवनिंग एंड accompanied बाय सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन और रेक्टम। तो यहाँ पर डायरिया है, इसको मॉर्निंग में होता है, आफ्टरनून आते आते डायरिया कैसे हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, और इवनिंग आते आते इसको नॉर्मल स्टूल आने लगते हैं। और सेम सिम्टम आपको एलोए में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ डायरिया है तो उसको कैसी सेंसेशन होगी, सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग इन द एब्डोमेन और रेक्टम, क्योंकि बार बार वो स्टूल करने जा रहा है तो वीकनेस और सिंकिंग सेंसेशन तो होगी ना उसे एब्डोमेन और रेक्टम में। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन की बात कर ले कि बच्चों में डायरिया कैसा है, तो ड्यूरिंग टीथिंग, अगर डेंटिशन हो रहा है, टीथिंग हो रही है, तो बच्चों को क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, जो कि बहुत कॉमन है। आफ्टर ईटिंग डायरिया हो रहा है, वाइल बीइंग बाथेड, और वो जब कभी भी नहा आया को हाथ पाँव आपने धुला तब उसे डायरिया हो गया। ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सोकिंग, नैपकिंग थ्रू, है ना। तो ये सब आप क्या देख रहे हैं कि डायरिया ऑफ चिल्ड्रन के डायरिया में आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टूल की। तो देखिए आपको प्रिंस ने 6 पीस बताए थे, वो 6 पी में एक था पॉलीक्रोमेटिक स्टूल। ठीक है, तो अब स्टूल का कलर देख लीजिए। तो स्टूल इसका कैसा है, ग्रीन वाटरी फिटेड परफ्यूज। कैसा स्टूल है, ग्रीन है इन कलर, वाटरी है, फिटेड है, बदबूदार है, और प्रोफ्यूज है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है। और यही सेम स्टूल आपको मिलता है कैलकेरिया में भी। ठीक है, गशिंग आउट फॉस्फोरस में होता है कि स्टूल गशिंग आउट हो रहा है, एकदम से गश हो रहा है। ठीक है, और चोक लाइक, जेली लाइक अगर स्टूल आ रहा है, चोक लाइक स्टूल आ रहा है, जेली लाइक स्टूल आ रहा है, तो पॉलीक्रोमेटिक है, तो स्टूल का क्या होगा, अपीयरेंस भी चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा। तो चोक लाइक और जेली लाइक स्टूल आपको एलोए में भी देखने को मिलते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मिल रहे हैं आपको स्टूल में। येलो मील लाइक सेडिमेंट आपको मिल सकता है, और साथ साथ इंसेटिक स्टूल के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम बिफोर और विद स्टूल से पहले उसको ऐसा सेंस हो रहा है कि उसका जो रेक्टम है वो क्या हो रहा है, प्रोलैप्स हो रहा है। साथ साथ जब वो स्टूल कर रहा है तब भी उसे ऐसा सेंस होता है कि उसका रेक्टम प्रोलैप्स हो रहा है या हो गया है। ठीक है, तो इन केसेस में आप पोडोफाइलम सोच सकते हैं। पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग द रीजन ऑफ लिवर विद हिज हैंड। अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, ये आपको प्रिंस बता चुके हैं कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होता है, ओवर लिफ्टिंग से हो जाता है, स्ट्रेनिंग से हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन से भी होगा, आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद भी उस फीमेल को यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, तो आप पोडोफाइलम सोच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कैन लाई कंफर्टेबली ओनली ऑन स्टमक। अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो पेट के बल लेटेगी। ठीक है, और यही सेम सिम्टम आपको एसिटिक एसिड में भी देखने को मिलता है। पेन एंड नमनेस इन राइट ओवरी रनिंग डाउन थाई ऑफ दैट साइड। पेन होगा, नमनेस होगा, कहाँ, राइट साइड ऑफ ओवरी में, और वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, नीचे की तरफ जाएगा थाई रीजन पे। ठीक है, राइट साइड की। और यही सेम सिम्टम आपको लिलियम टिक में देखने को मिलता है। सप्रेस मेंसेस इन यंग गर्ल्स, अगर यंग जिसने प्यूबर्टी को अचीव किया है या प्यूबर्टी इसकी चल रही है, अगर उनमें मेंसेस सप्रेस हो गए तो भी आप पोडोफाइलम सोच सकते हैं। इट इज अ गुड रेमेडी फॉर दैट। ठीक है, साथ साथ पल्सटेला, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है इस केस में। अब बात कर लेते हैं एक्सट्रीमिटीज की। तो वॉयलेंट क्रैम्प इन फीट, काफ मसल, थाइज विद वाटरी पेनलेस स्टूल। तो देखिए डायरिया, वाटरी पेनलेस स्टूल मतलब डायरिया, तो डायरिया का केस हो रहा है, उसके साथ साथ इसको फीट में, काफ मसल्स में और थाई में क्या आ रहे हैं, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो भी आप ये रेमेडी सोच सकते हैं। फीवर, अब फीवर जैसा कि प्रिंस ने बताया था, जो कि मैंने मिस्टेक कर दी थी, 7 AM PM है। पैरोक्सिज्म है, एपिसोड आएंगे कब, सुबह 7 बजे के आसपास। तो फीवर पैरोक्सिज्म एट 7 AM विद ग्रेट लोकेसिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट, स्लीप ड्यूरिंग पर्सपिरेशन। तो जब इसे फीवर आएगा तो बड़बड़ाने लगेगा, बोलने लगेगा, और जब सोएगा तो एकदम पसीने से भीग जाएगा ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोडालिटीज की। तो एग्रीवेशन इन अर्ली मॉर्निंग इन हॉट वेदर ड्यूरिंग डेंटिशन। तो एग्रीवेशन प्रिंस ने ही बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग एग्रीवेशन है इससे,
ठीक है। हॉट वेदर में इसको एग्रीवेशन है और ड्यूरिंग डेंटिशन एग्रीवेशन है। अर्ली मॉर्निंग एग्रीवेशन आपको एलोई में भी देखने को मिलती है, नक्स वोमिका में भी देखने को मिलती है और सल्फर में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हमारी पोडोफाइलम है वो कवर हो गई है, बाकी जो थोड़े बहुत रिलेशन है वो आपको प्रिंसिपल। सो बेसिकली अगर हम इस मेडिसिन की बात करें तो ये बेसिकली एंटीडोट करता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मरकरी। जैसा कि मैंने इसको बहुत शुरुआत में ही आपको समझाया था कि जैसे सी फूड वगैरह है उसकी वजह से, उसको खाने की वजह से, उसका एक्सेसिव इंटेक करने की वजह से अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ डीरेंजमेंट हुआ है ना, डायरिया वगैरह उसे लग गए हैं, तो हम इस मेडिसिन को देने के बारे में सोच सकते हैं। और सी फूड में मैंने बताया था मरकरी होता है, तो बेसिकली ये मेडिसिन जो है वो एंटीडोट करती है मरकरी को। इसके अलावा आपको याद रखना है ये मेडिसिन हम सोच सकते हैं आफ्टर इपिकैक एंड नक्स वोमिका इन गैस्ट्रिक अफेक्शन और आफ्टर कैलकेरिया एंड सल्फर इन लिवर डिसीज। तो अगर लिवर डिसीज है तो हम इस मेडिसिन को कैलकेरिया और सल्फर के बाद देने के बारे में सोच सकते हैं, और अगर गैस्ट्रिक अफेक्शन है तो इस मेडिसिन को हम इपिकाक और नक्स वोमिका के बाद देने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन। हमारी पोडोफाइलम है वो कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।